जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथ ही मध्य प्रदेश के कर्मचारी साथियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। लिखा हुआ है, अब 10 जून तक हो सकेंगे तबादले। प्रभारी मंत्री कर सकेंगे जिले के भीतर शिक्षकों के तबादले। साथियों, आगे लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार ने तबादला नीति की जो अवधि है 31 मई से बढ़ाकर 10 जून 2025 कर दी है। साथ ही राज्य शासन ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। ये बड़ा फैसला क्या है कि जो जिले के अंदर जो तबादले हैं शिक्षकों के, उनके अधिकार शिक्षा मंत्री से छीनकर जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनको सौंप दिए हैं। हालांकि जिले के बाहर के शिक्षकों के तबादले विभागीय मंत्री की अनुशंसा से हो सकेंगे, अर्थात जिले के अंदर यदि शिक्षक ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो प्रभारी मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि जिले के बाहर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो जो विभागीय मंत्री हैं उनके अनुमोदन से शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो सकेंगे। आगे लिखा हुआ है कि मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें फैसला ये लिया गया है और मंत्रियों ने जो है तबादला नीति की जो अवधि है उसके बढ़ाने की मांग की थी। आगे ये भी लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद के बाद माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने जो शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री जो उदय प्रताप सिंह हैं उनसे अलग से चर्चा की और बतलाया गया है कि इसी दौरान शिक्षकों के तबादलों में आ रही परेशानी को लेकर चर्चा हुई है। ऐसे फैसला लिया गया है कि जिले के भीतर शिक्षकों के तबादले जो प्रभारी मंत्री हैं उनके अनुशंसा से होंगे, और अभी तक जो शिक्षकों के तबादले के आवेदन हैं सबसे ज़्यादा आए हैं। इस वजह से प्रदेश भर से शिक्षक भोपाल पहुंचकर शिक्षा मंत्री के बंगले और अधिकारियों के चक्कर जो हैं काट रहे थे। शिक्षकों की परेशानी का मामला अन्य मंत्रियों के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। इसके बाद ये बदलाव किया गया है। अभी तक शिक्षकों की तबादला नीति 2022 के आधार पर शिक्षकों के तबादले शिक्षा मंत्री के अनुमोदन से होने थे, लेकिन डीपीआई और कार्यालय मंत्री तबादला सूची तैयार करने में जुटे थे। इसी बीच शिक्षा मंत्री से जिले के भीतर शिक्षकों के तबादले के अधिकार छीन लिए गए हैं। बताया गया है कि मंत्री बंगले के कुछ कर्मचारियों की शिकायत भी मंत्रालय की 5वीं मंजिल तक पहुंची है। साथ ही आगे ये भी लिखा हुआ है कि जो शिक्षक परीक्षावधि में हैं उनके तबादले अब नहीं हो सकेंगे। लिखा है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षावधि पूरी होने से पहले शिक्षकों की तबादले की तैयारी कर ली थी। बताया गया है कि मंत्री कार्यालय ने ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर ली थी, लेकिन शिक्षा सचिव ने जो है नियमों में हवाला देकर तबादले से इनकार कर दिया था। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने तबादलों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की और आखिर में निर्णय हुआ कि तबादले नियमों के अनुसार हों। ऐसे में जो परीक्षावधि में शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके तबादले नहीं होंगे, अर्थात जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं उनके तबादले इस साल नहीं हो सकेंगे। तो साथ इस प्रकार से जो शिक्षक साथी जिले के भीतर तबादला करवाना चाहते हैं उनको जो है प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और जो जिले के बाहर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उनके तबादले जो हैं शिक्षा मंत्री के अनुमोदन से हो सकेंगे। साथ ही जो परीक्षावधि वाले शिक्षक साथी हैं या नए शिक्षक साथी हैं उनको अभी वेट करना होगा। इस बार उनके तबादले अभी नहीं हो सकेंगे। तो साथ ही ये था एक ट्रांसफ़र से संबंधित एक छोटा सा अपडेट। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।